हालेलुया। आप जैसा बोलोगे आपको वक्ती तौर ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। ये बात याद रखना, तुम्हारा जो बोलना है वो खुदा सुनता है। तुम्हारा अगर तुम कुछ भी गलत करते हो, अच्छा करते हो, अगर खुदा अच्छे कामों को देखता है तो वो बुरे कामों को भी देखता है। अगर वो तुम्हारे मुंह की गलत बातों को सुनता है तो वो तुम्हारी अच्छी बातों को भी सुनता है। अगर वो दोनों चीजों को सुनता है तो वो दोनों का भी क्या करता है, हिसाब करता है। अगर तुम अच्छा बोलते हो थैंक यू जीसस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तो उसके इस आपको क्या मिलती है, बरकत मिलती है। जब आप उसी मुंह से जब गलत लफ्ज बोलते हो, मान लो अपने बच्चों को बुरा भला बोलते हो, अपने माँ बाप को, बहन भाई को, अगर किसी को गलत बोलते हो तो वो खुदा के हुजूर में वो वर्ड, वो आपका बोला हुआ लफ्ज याद किया जाता है। आपका बोलना आपको कितनी शिद्दत तक आपको गिरा सकता है, आपको इस बात की नॉलेज नहीं है। हालेलुया। अपने बोलने पर कंट्रोल करो। मुझे तकरीबन 12 साल हो गए खिदमत में, और मुझे अच्छे से याद है, कि मेरे मुंह से गाली निकली हुई तकरीबन सालों साल हो चुकी। वरना मैं एक ऐसा शख्स था कि अपने दोस्तों में जब बैठता था तो बात में करता था, पहले गाली को साथ में जोड़ता था। कितनों को ही समझ आ रही? तो मुझे सालों हो चुके हैं कि कभी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिसकी वजह से मैं खुदा के सामने शर्मिंदा हो जाता। तो इसका मतलब है आपका जो बोलना है। कितने लोग कहते हैं कि मुझे रूहुल कुद्दस मिला है? कितने लोग कहते हैं? अगर होली स्पिरिट आपके साथ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सब चीजों को मुंह से बोल लो, आप सब कामों को कर लो और फिर कहो कि पाखरू मेरे साथ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? अगर तुम खुदा का घर हो तो कभी अकेले में बैठ के प्रेयर में बस ये कहना, एक मेडिटेशन में जाकर ये बोलना कि मैं खुदा का घर हूं, मैं खुदा का घर हूं। अब वही घर को लेकर तुम अपने रिश्तेदारों में जाना। अब सोचो कि जब तुम अपने घर को लेकर जा रहे हो, तुम्हारे पास जो भी आएगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा। सोचो अब तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा रिश्तेदार वो गलत बातों को बोल रहा है, वो तुम्हारे घर को क्या कर रहा है, वो गंदा कर रहा है। अगर तुम खुदा का घर हो, जब मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं तो मैं कहता हूं खुदा मैं तेरा टेंपल हूं। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा देख खुदा, जब सुलेमान बादशाह ने तेरे घर को खुदा मखसूस किया तो उसने 20,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां तुझको डेडिकेट की, तुझे कुर्बानी चढ़ाई और तेरे घर को उसने क्या किया, मखसूस किया। और उसके बाद बाइबल ये कहती है कि खुदा का अबर, खुदा का जलाल उस टेंपल के ऊपर ठहर गया। खुदा ने कहा मेरा दिल इस टेंपल की तरफ रहेगा, मेरी आंखें इस टेंपल की तरफ रहेगी। तो नए अहदनामे में जीसस क्राइस्ट ने हमें बता दिया कि वो टेंपल खत्म, अब तुम खुदा का क्या हो, घर हो। अब तुम खुदा का क्या हो? अगर तुम खुदा का घर हो तो मानोगे अब तुम्हारे घर पर उसका अबर, उसका मसा, उसकी फेवर कैसे आएगी? जब तुम अपनी जिंदगी में उन सब चीजों की कुर्बानी चढ़ा दोगे तो खुदा का अबर, खुदा का जलाल, उसकी कुदरत इस टेंपल के ऊपर ठहर जाएगी। उसका दिल इस घर की तरफ रहेगा, उसकी नजर इस घर की तरफ रहेगी। और जब खुदा का दिल तुम्हारी तरफ होगा, खुदा की नजर जब तुम्हारी तरफ होगी तो मुझे तुम बताओ, क्या शैतान तुम्हारे घर में आएगा? क्या बीमारी तुम्हारे घर में आएगी? क्या शर्मिंदगी तुम्हारे घर में आएगी? क्या लालच तुम्हारे घर में आएगा? हाँ, क्या जना तुम्हारे घर में आएगा? क्या बदकारी तुम्हारे घर में आएगी? क्या नशा तुम्हारे घर में आएगा? क्या कोई गलत चीज आएगी? वो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी नजर तुम पर है। और जब खुदा की नजर तुम पर होती है तो शैतान 100 कोत भी आपको नजर नहीं आएगा। हालेलुया। तो तुम खुदा का क्या हो? जब भी प्रेयर करो तो बोलो खुदा मैं तेरा टेंपल हूं। जब तुम इस बात को बोल दोगे, फिर तुम जॉब पर जाओ, बिजनेस में जाओ, रिश्तेदारों में जाओ, तो दिमाग में तुम्हें याद होगी अरे मैं तो खुदा का घर हूं, मुझ पर तो खुदा का अबर, उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसकी फेवर है।
कैसे पॉसिबल है कि मैं उन लोगों में चला जाऊं जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो नशा करते हैं, जो बदकारी करते हैं, जो हरामकारी करते हैं। तुम अपने टेंपल को, तुम अपने खुदा के घर को कभी भी गंदी जगह पर नहीं लेकर जाओगे। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट हैकल के अंदर आए तो वहां पर तजारत खाना चल रहा था, मतलब वो लोग अपना बिजनेस वगैरह कर रहे थे। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के घर की गैरत खा गई। कितना को ये बात मालूम है? खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के घर की गैरत खा गई। उन्होंने कोड़ा पकड़ा और उन्होंने उस कोड़े को वहां पर चलाया। उसने कहा कि तुम मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना चुके हो। अब फिजिकल घर पर जीसस क्राइस्ट अगर इतना गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हारी गैरत, तुम्हारा जो गैरत का मादा है वो कहां पर चला गया कि तुम खुदा का घर हो। एक हाथ में बनाए घर पर खुदावंद पाक खुदा अपना जलाल उठेल रहे हैं और जीसस क्राइस्ट उस घर की गैरत के लिए उन्होंने कोड़ा को उठा लिया। उसने कहा ये ईंटों का, ये हाथों से बना घर है, इसको छोड़ो। जो घर मैंने खुद क्रिएट किया, जिस मट्टी को मैंने लिया, उसको सांचा, उसको बनाया, उसको बनाकर मैंने उसमें जिंदगी का दम फूंका, अरे वो मेरा ओरिजिनल टेंपल है। हाथ का बनाया टेंपल क्या हुआ? फेल हो गया। उसने कहा जो मैं टेंपल बनाऊंगा अपने हाथ से, वो टेंपल क्या होगा? वो ब्लेसफुल होगा। हमारे टेंपल को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। जो खुदावंद यीशु मसीह ने, हम कैसे बनाए गए? किसको पता है? किससे कैसे बनाए गए? हाँ, तो जो घर बनता है, ये घर जो बनता है, ये किससे बनता है? ये मट्टी से ही बनता है। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट ने मट्टी ली, फिर इस टेंपल को तैयार किया। उसने कहा काश कहीं मैं इस टेंपल के अंदर रहता, मैं इसके अंदर सकूनत करता। उसकी आरज़ू थी, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस टेंपल में रहूं, पर इंसान ने, आप लोगों ने उसको इजाजत नहीं दी कि तू हमारे घर में नहीं रह सकता, भाग जा यहाँ से। कितने लोगों ने जीसस क्राइस्ट को उसके उसी के घर से निकाल दिया? बताओ। तुम घर बनाओ और कोई अदर पर्सन आकर तुम्हारे घर को छीन कर अगर ले जाए, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? अरे जिस खुदा ने तुम्हें सांचा, तुम्हें बनाया, हाँ, अपने रहने के लिए, तुमने उसी से उसका घर छीन लिया। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो और कितने धोखेबाज हो। अगर तुम खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, जिसने तुम्हें एक घर दिया कि तुम इसमें रहो, इसमें सकूनत करो, इसमें तुम आराम करो, तुमने उसी के घर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आज जब किसी के घर पर कोई कब्जा करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? उसके साथ, उसके ऊपर केस किया जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उसको फिर क्या किया जाता है? वहां से निकाला जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब तुम खुदा के टेंपल को बर्बाद करोगे तो बाइबल कहती है जो मेरे घर को बर्बाद करेगा मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं उसको क्या कर दूंगा? और उसने बाइबल में एग्जांपल दी। उसने सुलेमान बादशाह कहा, कहता जिस तरह तेरा बाप दाऊद मेरे साथ चला, अगर तू भी वफादारी से चले तो ये घर सदा कायम रहेगा। पर अगर तू उन बातों से फिर गया और तूने अगर मुझसे दुश्मनी कमाई, अगर तूने मुझसे वैर कमाया, तो कहता याद रख ले ये जो घर मेरे नाम से कहलाता है, कहता ये घर मैं बर्बाद कर दूंगा और यहाँ पर कोई भी रहने वाला नहीं होगा। ये तो बात समझ आ। जब उन्होंने, सुलेमान बादशाह ने खुदा के घर की, उसके घर की जब बेइज्जती की, क्या वो घर कायम रहा? घर कायम रहा? अगर वो नहीं रहा तो सोचो जब तुम खुदा के घर की धज्जियां उड़ाओगे तो क्या तुम्हारा घर क्या कायम रहेगा? तुम कौन सी दिमाग और कौन सी अकल और कौन से प्राउड को लेकर बैठे हो? बाइबल कहती है खुदा ने दुनिया की अकल को क्या कर दिया। तो तुम्हारी अकल क्या है? फेक है। तुम्हारी अकल क्या है? झूठी है। तुम्हारे पास जो पैसा है वो फेक है। तुम्हारे पास जो शोहरत है वो फेक है। तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो फेक है। तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास जो बहुत कुछ है, वो सब क्या है? फेक है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में खुदा यीशु मसीह ने साफ कहा, उसने दुनिया के किसको चुना? बेवकूफों को। क्यों चुना बेवकूफों को? ताकि बेवकूफ हमेशा सदा खुदा के सामने ये मिन्नत करता रहेगा, खुदा तू जानता है मैं कितना काबिल हूँ, खुदा तू जानता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, तू जानता है मुझ में कितनी एबिलिटी है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जब मैं तेरे कामों को जाऊँ तो मेरी मदद और रहनुमाई करना। सदा वो खुदा के सामने खाकसर रहता है और यही खुदा उनको पसंद है कि हम उसके सामने क्या रहे? खाकसर रहे।
हालेलुया। जिस बंदे के पास नॉलेज ज्यादा है, बाइबल की स्टडी ज्यादा है, वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा वो शार्प माइंड है, वो जब भी पुरपट पर या खुदा के किसी भी काम को करेगा, वो इतनी चालाकी से करेगा, इतनी अकल अपनी इस्तेमाल करके करेगा कि वो दूसरों को बेवकूफ समझेगा। और खुदावंद को ऐसे लोग पसंद नहीं है। कितनों को समझ आए? हालेलुया। तो तुम खुदावंद का क्या हो? अगर घर हो तो तुम्हें अपने घर को क्या रखना है? साफ रखना है। सबसे पहले ये बात अपने मुंह से बोलकर डिक्लेयर करो कि मैं खुदा का टेंपल, उसका घर हूं। जब तुम इस बात को बोलना शुरू कर दोगे तो वो जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आसमान बन जा, तो क्या हुआ? बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया। तुम बोलोगे मैं खुदा का घर हूं। अरे तुम्हारे घर की जो नींव है वो यीशु मसीह के वो फजल से, उसकी कुदरत से, उसके ऊपर ईमान रखने से तुम्हारी नींव मजबूत हो चुकी है। तुम बोलोगे मैं खुदा का घर हूं। अरे एक इरादा लगा, मैं खुदा का घर हूं, मैं खुदा का घर हूं, मैं खुदा का घर हूं, मैं खुदा का घर हूं। जब तुम बोलते जाओगे तुम्हारा घर वो बनता जाएगा। फिर बोलना खुदावन मैं हाजिर हूं। क्योंकि जब तुम्हारा घर बन जाएगा तुम जीसस क्राइस्ट को इतना पहचान जाओगे, बदी और गुनाह सब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। वो घर फिर किसके जलाल से, किसके अबर से भर जाएगा। और जब उसका अबर, उसका जलाल जब तुम पर ठहर जाएगा तो कोई भी शर्मिंदगी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। खुदावंद की ये डिमांड थी सुलेमान बादशाह को कि ये घर पाक साफ रहना चाहिए। अगर ये गंदा हुआ, उस घर के अंदर गुनाह नहीं हुआ था, घर से बाहर ही हुआ था। किया किसने? खुदा के लोगों। हाँ, तो अब तो तुम खुद खुदा का घर बन गए हो। सोचो जब तुम गुनाह करोगे या गलती करोगे तो सोच लो तुम खुदा के घर को क्या कर रहे हो? गंदा कर रहे हो। और जब तुम गंदा कर रहे हो तो ये बात याद, कभी भी अच्छाई की तवक्को अपनी जिंदगी में कभी मत रखो। हमारे क्रिश्चियन बड़ी आसानी के साथ गलत काम भी कर लेते हैं, बाद में कहते हैं हम ब्लेस हैं। हाँ, गलत पैसा कमा के घर लाकर बच्चों को एंजॉय करवाने कह रहे हम ब्लेस हैं। हाँ, शराब बेचकर सब गंदा पैसा बच्चों को खुद को खाना खिला रहे हैं, खुद को अयाशियां कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तो ब्लेस हैं। हाँ, घर में बीवी है, बाहर फिर किसी के साथ कनेक्शन है और आप घर आके कहते हैं हम तो बड़े ब्लेस हैं। हाँ, और चर्च में जाकर भाई जी सबसे आगे लट्ठे का सूट पहन के बैठे हैं और कह रहे जी हम भाई ब्लेस हैं। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि खुद तुम्हारे पास ये प्रूफ होना चाहिए कि तुम खुदा का घर हो, तुम पाक और साफ हो कि नहीं। तुम्हारी आंखें काम करती हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे जो बदन का जो चराग है वो क्या है? तुम्हारी आंखें हैं। अगर ये आंखें दुरुस्त हैं, तुम्हारा बदन क्या है? दुरुस्त है। क्योंकि यही आंखें हसद को और बदकारी को क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सब अपनी बाइबल को निकालो और ध्यान से समझना कि जितनी बातें आपको पहले बताई गई हैं वो सब इस कलाम के साथ हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इफिसियों 4 बात खुदावंद के पाक कलाम में से इफिसियों 4 बात और उसकी 29 आयत से पढ़ेंगे। 29 चैप्टर नंबर 4 29। खुदा का कलाम इसमें यूं लिखता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। वर्ष टू वर्ष पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कोई गंदी बात तेरे तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए हो, किसी आपके भाई के लिए। मतलब कहने का कि जब आप खुदा यीशु मसीह में आ गए, अपने घर को उसका टेंपल बना लिया, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपका जो टेंपल वो इतना पाक साफ है, आपको सिर्फ उतना बोलना है, उतना काम करना है, उतना चलना है, उस तरह से रहना है ताकि आपको देखकर अगले बंदे की लाइफ क्या हो? भाई से बरकत हो, उसकी लाइफ क्या हो? ब्लेस्डफुल हो। मान लो एक बंदा वर्शिप करने वाला है या बड़ा प्रेयर करने वाला, फास्टिंग करने वाला, जब वो प्रेयर करता है, फास्टिंग करता है तो वो सब कुछ बड़ा अच्छे से करता है और करने के बाद जब वो अपने रिश्तेदारों में बहन भाई या कजनों के साथ जाकर बैठता है तो बाद में जाकर वहां पर ठट्ठा भी शुरू हो जाता है। अब उसी मुंह से वो उन बातों को मुंह से निकालता है जिसको सामने वाला देखकर कहता है अरे ये तो प्रेयर करने वाला है, हाँ अरे ये तो फास्टिंग करने वाला है, ये गंदी बातें इसके मुंह से कैसे निकल रही हैं? कैसे पॉसिबल है ये बंदा ऐसे बोल सकता है?
तुम्हारे चाल चलन से वो कहेगा ये झूठा मसीह है, ये खुदा को धोखा देता है, और तुम्हारे बजाय तुम्हारे उसको देखने से लाइफ उसकी चेंज हो, वो तुम्हें देखकर बल्कि वो धोखा खाएगा और उसका खुदा के ऊपर से ईमान क्या होगा, खत्म हो जाएगा। वो कहेगा अगर ये ऐसे है तो इसके मतलब हम गंदे ही अच्छे हैं, खुदा का डर तो अपने अंदर रखते हैं। कितनों को ये बात समझ आ रही है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वाले पर फजल हो। तुम जब कलाम को सुनते हो, खुदावंद के उन वर्ड को सुनते हो, जब तुम बाहर जाओ, रिश्तेदारों में जाओ, अपनी फैमिली में जाओ, इस कलाम को प्रीच करो, क्योंकि जैसे तुम इसको प्रीच करते जाओगे तुम खुद उसके अंदर फंसते जाओगे। अब मानो तुम अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में हो और जाकर बोल रहे हो कि बहन तू कोई मेरे साथ चुगली वाली बात मत कर, तू मेरे साथ कोई बेहुदा बात मत कर, तू मेरे साथ कोई गंदी बात मत कर। वो क्यों? बाइबल में लिखा है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। हमने ये सुना है बाइबल में से, तो हम प्लीज, हाँ मैं तो खुद गंदी बात मुंह से नहीं निकाला, तो आप भी प्लीज ना निकालो। आपने क्या किया? प्रीच किया। जब आपने 10 लोगों के सामने बैठकर इस बात को प्रीच करके इस बात को इकरार कर लिया कि आपने कलाम में से पढ़ लिया, फिर आप चाहते हुए भी अपनी जिंदगी में कोई बेहुदा, कोई गंदी बात अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलोगे। क्योंकि जब आप लोगों में इकरार कर लेते हो, हाँ, कि मुझे कोई गंदी बात नहीं बोलनी क्योंकि मैंने खुदा के कलाम से सीखा है, तो उसके बाद जब आप बोलोगे तो बजाय आप अगर बोल रहे हो तो बजाय इज्जत पाने के आप उल्टा बेइज्जती को झेलोगे, क्योंकि आपने लोगों में क्या कर लिया? इकरार कर लिया। बाइबल कहती है कि जो बातें नहीं है वो लोगों में, वो कलीसिया में ये बोलो कि वो हैं। जब आप बोलोगे मैं खुदा का घर हूं, तो बेशक आपकी जिंदगी कितनी भी दुखी क्यों ना हो, जब आप ये बोलेंगे लोगों में मैं खुदा का घर हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो आपका घर बन जाएगा। क्योंकि जब घर बनना शुरू होता है तो क्या फौरी से बन जाते? आज शुरू किया और आज ही खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर आप शुरू किया तो बड़ी हद है वो यहाँ तक आएगा। जब आप बोलते हो मैं खुदा का घर हूँ, तो फिर आप पूरा दिन अपने आप को बचा के रखते हो। कोई बहुदा बात आपके मुंह से नहीं निकलती, कोई गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलती, कोई भी आंखों में आपकी खराबी नहीं आती, और खुदा का टेम्पल पूरा दिन पाक और साफ रहा। अगर वो पाक और साफ रहा तो वो देख लेता है ये तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, अरे मैं इस घर में सुकून कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, रह सकता हूँ। फिर वो प्लान करता है अब मैं इस घर में जाऊंगा, और जिस दिन वो तुम्हारे घर में आता है तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। तुम जब चर्च में आते हो, अगर इस चर्च में अभी क्लीन पर यहाँ पर मट्टी या कचरा पड़ा हो तो आप मुझे कंप्लेन करोगे, पास्टर जी अगर नहीं था तो आप प्लीज हमें बताते, हम आके इस कचरे को साफ करते। अरे इस फिजिकल घर की तुम्हें बड़ी फिक्र है, तुम्हें ये गंद बड़ा नजर आ रहा है, तो तुम्हारे घर के अंदर, तो तुम्हारे दिल के अंदर, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर, अरे जना बिखरा पड़ा है, हाँ, गाली बिखरी पड़ी है, चुगली बिखरी पड़ी, वो तुम्हें नजर नहीं आ रही? पहले अपने घर को साफ करा। शतीर वाला कहता है भाई इधर आ, तेरी आंखों से तिनका निकाल दो। बाइबल कहती है भाई साहब रुक जाओ, पहले अपनी आंख का तिनका निकाल, जब तेरी आंखें अच्छी हो जाएगी फिर जाकर तू सारा अपने आंख का शतीर निकाल, सॉरी, हाँ, जब तेरे आंख का शतीर, वो बड़ा शतीर निकल जाएगा, हाँ, तो फिर जाके तो अपने भाई का क्या करना, वो तिनका निकालना। हालेलुया। जब आप अच्छे तरीके से अपने घर को साफ कर लोगे तो इसका मतलब है जब तुम खुदा के घर में आओगे तो तुम्हें उसके घर में रहना, बैठना, खाना, पीना, समझना, सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। हालेलुया। और जब खुद का घर गंदा है तो आप किसी को नहीं कह सकते जो तेरे को आज गंदा बना, क्योंकि जब तुम लोगों को जाकर प्रीच करोगे तो कहेंगे भाई साहब पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम्हारे घर में गंद पड़ा है। कौन सा गंद पड़ा जी? अरे सिगरेट तू पीता है, हाँ, अरे शराब तू पीता है, हाँ, गाली तू निकालता है, बीवी तेरी चुगली करती है, वो इधर की बात उधर करती है, उधर की बात इधर करती है, हाँ, लोगों के पैसा तुम खाते हो, बेईमानी तुम करते हो, गुस्सा तुम करते हो, लालच तुम करते हो, हसद तुम करते हो, और तुम हम प्रीच करने आ गए। भाई साहब पहले खुद अपने घर को साफ करो, फिर हमें बताना, हम भी तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए घर को साफ करके रखेंगे। हालेलुया। तो कोई बात तुम्हारे मुंह से गंदी ना निकलेगी। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और खुदा के पाक रूह को नजीदा ना करो, जिससे तुम पर मसीह के दिन के लिए मेहर हुई। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि खुदा के रूह को क्या ना करो, रंजीदा ना करो, मतलब खुदा के रूह को नाराज मत करो।
इसका मतलब है अगर खुदा का रूह आप में रहता है, अगर तुम चलो मान लो कि तुम्हारा जो घर है वो तुमने वो टेंपल तो बना लिया, खुदा का रूह तुम में आ भी गया, कहता अब उस रूह को उस जगह पर रहने के लिए उस रूह को नाराज मत करना। हालेलुया। मान लो कि अगर आपके घर में अगर कोई आपका कोई बड़ा आता है तो आपको उसकी हॉबीज की आदत का पता, तुम पहले से अपनी बीवी को बोल दोगे कि देख तू हमारे बुजुर्गों को नाराज मत करी, ऐसा ना हो कि तू उनको नाराज कर दे और वो इधर से चले जाए। हाँ, क्योंकि अगर वो 2-4 दिन या जैसे भी रहेंगे तो वो तुझे बरकत ही देंगे। अगर वो औरत समझदार होगी तो अपने बुजुर्गों की क्या करेगी, वो इज्जत करेगी। हालेलुया। इसी तरह से जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर आता है, वो आपके अंदर रहता है, तो वो इस बात की तवक्को करता है कि उसका घर पाक और साफ रहे, क्योंकि ये उसकी खुराक है, पाकीज़गी। हाँ, पाकीज़गी और मोहब्बत, प्यार, हलीमी, नरमजाजी, ये सब उसकी खुराक है। जब आप ये सब कामों को करते हो तो आप पाक रूह को क्या करते हो, खुश करते हो। जब आप गाली निकालते हो, मान लो प्रेयर करने वाले, फास्टिंग करने वाले, खुदा का रूह आपके अंदर रहता है। अब जब रूह अंदर रहता है और वो रूह अंदर होने के बावजूद ये टेंपल गंदी जगह पे भी जा रहा है, सब गलत कामों को भी कर रहा है, सब चीजों को भी कर रहा है, क्या आपको लगता है कि खुदा का रूह तुम्हें बसा रहेगा? बसा रहेगा? वो नाराज होगा, वो रंजीदा होगा और वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि पाक रूह के आने का तो पता चलता है, पर जब वो जाता है तो उसका पता नहीं चलता। हालेलुया। तो उसके रूह को क्या करना, क्या ना करना, रंजीदा मतलब उसको नाराज मत करना। अगर तुम खुदा के घर में आ चुके, उससे ये बातें सीख चुके हो कि मैं खुदा का टेंपल, उसका घर हो, तो इसका मतलब है मुझे अपने घर को क्या रखना है, पाक और साफ रखना है। अगर ये पाक और साफ होगा तो 100% तुम्हें शोर डालने की जरूरत नहीं। पाक रूह तुम्हारे अंदर बसा है, वो रहता है, वो सुकून करता है और वो तुम्हें बसा रहेगा, वो तुम्हें हमेशा फ्रेश रखेगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा, बहाल करेगा, इज्जत देगा, ऑनर देगा और तुम हमेशा सरफराज किए जाओगे यीशु के नाम के वसीलों से। हालेलुया। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, मैं खुदा का टेंपल हूं और मुझे अपने खुदा के घर को पाक और साफ रखना है। और जैसे आप ये ठान लोगे, पाक रूह कभी आपसे रंजीदा नहीं होंगे। हालेलुया। अब हम उन टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे जिसकी वजह से खुदा का रूह नाराज होता है। हालेलुया। हर तरह की तलख मजाजी, बस एक एक करके क्या लिखा है, इसको ऊंचा पढ़ना। हर तरह की तलख मजाजी। अब सुनो, जब तुम्हारी तबीयत या तुम्हारी नेचर जो है वो ताक होती है, हाँ, अब माँ ने कोई बात कर दी तो आगे से करके कहना को क्या क्या अकल होनी चाहिए। अगर बाप ने कोई बात कर दी तो आगे से गुस्से से पड़ गए। हाँ, कोई अगर वैसे भी कोई बात कर रहा है तो भाई जी वहां गुस्सा चढ़ गया। अब होता क्या है कि लोग इसको डिफेंस कैसे करते हैं, इसको कैसे इसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो करते क्या है, नहीं आ साडा मुंडा ते ना साडी जेडी धी हैगी है, आप गुस्से में बड़े भड़े हैगे ने, इस करके भाई असीं ना दा काम जल्दी जल्दी कर। मैं कहता थप्पड़ उसके मुंह पे लगाओ जो ऐसी हरकत करता है। मेरे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरा बच्चा, मेरी बेटी जवान है, वो देखो वो गलती करने की सिर्फ गुंजाइश, गलती हुई नहीं तो थप्पड़ मुंह पे, कोई लिहाज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर खुदा का रूह इनमें बसता है तो तलख मजाजी इनकी जिंदगी में कैसे आ गई, कैसे आ गई? ये बाइबल यहाँ पर मना कर रही है, क्योंकि जैसे ही तलख मजाजी इनकी जिंदगी में आएगी तो खुदा का रूह इनकी जिंदगी को छोड़कर चला जाएगा। बस ये नाम के फिर पास्टर के बच्चे होंगे। बात समझ आएगी नहीं? मेरा तलख होना, कुछ लोग जानते हैं पास्टर गुस्से वाला या कुछ ऐसा है, मेरा गुस्सा कुछ और है। मेरा गुस्सा स्पिरिचुअल है, क्योंकि अगर मैं सख्ती ना करूं तो लोग मेरे सर पर बैठकर मुझे जूतियां मारेंगे। मुझे पता ऐसा होता है, क्योंकि पास्टर के साथ ऐसा होता है। जब वो कलीसिया से ज्यादा प्यार करता है तो कलीसिया फिर पास्टर कहती हमारे कहे के मुताबिक चल, वो नहीं चलते, वो भाई रोस जाते हैं, पास्टर सही नहीं है, तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए वो ठीक नहीं है। जुत्ती सिर्फ ला के मारना नहीं होती, गल्ला ना भी जुत्ती भाई जी और ज्यादा पैड़ी भाई। बात समझ आई कि नहीं है? हालेलुया। तो तलख मजाजी जो है आपके स्पिरिट में अगर है, अगर गुस्सा करना, ऐसे गुस्से में आ जाना, या ऐसी सोच नेचर तुम्हारी है, तो ये याद रखना खुदा का रूह तुमसे रंजीदा होकर वो जा चुका है। अपने दिल को नरम रखना, अपनी सोच को नरम रखना, तो खुदा का रूह तुम में बसा रहेगा, क्योंकि खुदावंद खुदा कहर करने में धीमा है। हालेलुया। आगे बढ़ो।
और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोही हर किस्म की बदखुआई समेत तुमसे दूर की जाए। क्या की जाए? लिखा है हर तरह की तर्क मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और हर किस्म की बेहूदगी किस्म तुमसे दूर हो जाए, तुमसे दूर की जाए, तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चली जाए कि वो तुम्हारे पास भी ना आ सके। अगर तुम्हारी जिंदगी में बेहूदगी क्या होती है? तुम प्रेयर करो, सब कुछ करो। मान लो कि अगर मैं एक पास्टर हूं तो मैं अपनी कलीसिया के साथ भाई जी मजाक में कर रहा हूं, सब गलत ऐसे ठट्ठा भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे शर्म आनी चाहिए, खुदा का रूह मुझ में नहीं बसता। पर अगर तुम भी खुदावन के घर में आते हो, उसके साथ चलते हो, उसके साथ बड़ा तुम सीरियस हो, फिर भी बेहूदगी और तुम्हारे जिंदगी के अंदर वो सब गंदी बातें हैं, वो गुस्सा है, वो सब शुगल है, जिसको पाक रूह पसंद नहीं करता। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो हंसते तो हैं पर उतना हंसते हैं जिससे अगले बंदे की लाइफ ब्लेस्ड हो। हालेलुया। तुम जो स्पिरिचुअल लोग हैं, तुम उनकी लाइफ को अगर स्टडी करो, तुम उसको देखो, तो तुम्हें उनकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी हैं, बहुत सारी नहीं, मोस्टली सब चीजें उनकी जिंदगी में तुम्हें नहीं नजर आएंगी, पर जो जेन्युइन है वो बड़ा। मैं भी पहले बच्चा ही था, हाँ, अब जब मैं मसीह में इन बातों को समझ रहा हूं तो मैं अपनी जिंदगी में उन चीजों को फॉलो कर रहा हूं और उन पर अमल कर रहा हूं, उसके मुताबिक चल रहा हूं, तो मुझे ये समझ आ रही है कि मुझे लाइफ में कैसे चलना है। क्योंकि लोगों में ऐसा होता है कि टीम में से एक बंदा उठा, उन्हें ओदी चुगली लाती, उन्हें ओदी चुगली लाती, और पास्टर बेचारा में तो फाड़ जाता है। एक की मानेगा दूसरा नाराज, दूसरे की मानेगा तीसरा नाराज। तो इसका मतलब है पहले मैं खुद अपने आप को उन चीजों से दूर कर लूंगा, फिर जो मेरे सामने होंगे मैं उनको बता सकूंगा कि भाई साहब अगर उसने गलत किया तुम उसको माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दोगे तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर तुम दिल में बात रखोगे, वो तुम्हारे अंदर चीजें बसी हैं, तो खुदा का रूह तुम में नहीं, और जहां पर खुदा का रूह नहीं है वहां सुलह कभी भी नहीं हो सकती। हालेलुया। समझ आए कि नहीं? अगर तुम्हारी लाइफ में गुस्सा है, तुम गुस्सा ज्यादा करने वाले हो, तुम्हारे अंदर अगर मजाक करना, ठट्ठा करना, अगर बेहूदगी की बातें, वो चुगली करना हो, वो कुछ भी हो, अगर ये बातें हैं तो मैं तुम्हें दावा करता हूं, यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल, यू आर अ जस्ट कॉमन मैन। तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम बस एक आम इंसान हो जो दुनिया पर अपना टाइम पास कर रहे हो। जब टाइम पूरा होगा फिर मर जाओगे, जमीन में चले जाओगे, कीड़े कूड़े खा लेंगे, फिर तुम आग की भट्टी में फेंक दिए। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की, तुमने खुदा के घर को पाक और साफ नहीं रखा। हालेलुया। क्योंकि ये जो बातें लिखी हैं, ये बातें जब आपकी लाइफ में होती हैं, होली स्पिरिट के फलों को जाकर जब तुम स्टडी करोगे, जिसके अंदर खुदा का पाक रूह बसता है, रहता है, उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें मोहब्बत ही नजर आएगी, हलीमी नजर आएगी, नरम मिजाजी नजर आएगी। वो आपको इतना ठंडा बंदा नजर आएगा कि उसके साथ कुछ भी हो जाए वो आपको आगे से रिप्लाई नहीं करेगा, वो बस बोलेगा गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि रूह अंदर से कहता है तू माफ कर दे, तेरा किस्सा खत्म, मैं इससे खुद निपट लूंगा, डोंट वरी। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। सब बोलो आमीन। उस बात को जब होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर होता है, वो तुम्हें अपने तरीके से लेकर चलना चाहता है। तुम जल्दी में हो, खुदा का रूह जल्दी में नहीं है। ओके? क्यों वो जल्दी में नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से गुस्से को निकालना चाहता है, वो तुम्हारे अंदर से वो बेहुदा बातों को निकालना चाहता है, वो तुम्हारी जिंदगी से उन सब चीजों को निकालना चाहता है ताकि वो सदा तुम्हारे साथ बना और खड़ा रहे। पर अगर तुम जल्दी से करोगे तो उसको जल्दी नहीं, तुम्हें जल्दी है। वो कहेगा पहले तो अपना जोर लगा ले, जब थक जाएगा फिर मुझे बता देना। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। एक दूसरे के साथ क्या करो? क्या करो?
मेहरबानी करो। जब एक ने गलती की तो दूसरा उसको क्या करे? तुम्हारे लफ्ज। एक ने बेहुदा बात बोली, तुमने क्या किया? मेहरबानी की, भाई साहब मुझसे गलती हुई तो सॉरी। तुम्हारे लफ्ज तुम्हारे खुदावन के नाम को ऊंचा करता। हाँ, और तुम्हारा दिल क्या हो? नरम हो। क्योंकि अगर तुम्हारा दिल नरम नहीं है, तुम कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर सकते। मैं इन बातों को जानता हूं। चर्च में रहकर, एक मिनिस्ट्री को चलाकर आपको कहां कहां से लान तान होती है, आप इसको सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक दिन के लिए सीट पर बैठकर, इस ओहदे में खड़ा होकर सिर्फ काम करके देखो, तो तुम्हारी जिंदगी झमेलों में बढ़ जाएगी। लेकिन कौन सा स्यापा सी सेठ लेता है? जब लोग एकदम 10 बंदे कहने गंदा, हाँ, तो सिर्फ 2 लोग कहने चंगा। आप हो गए मैं केड़ा स्यापा, मैं तो कुछ करता भी ना, फिर भी लोग मैंने कहता कहते ने। पर आपको नरम दिल रहना है और कहना है डोंट वेरी, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपके साथ है भाई साहब, इट्स ओके, डोंट वेरी। आपको लगता है अगर है तो मैं सॉरी करता हूं, हाँ। और ऐसा करना ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है, क्योंकि इतनी मोहब्बत उसी में है, हम इंसानों में नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो अगर तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारा दिल मोहब्बत से और वो ऐसा भरा हुआ होगा, तुम्हारे ऊपर पहाड़ भी आ जाए तुम कहोगे डोंट वरी, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। अब हम इसकी एग्जांपल को लेंगे। आपका बोलना आपको जमीन पर लाता है या आपका बोलना आपको आसमान पर लेकर जाता है? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। लूका की बुक निकालो। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, तुम्हारा बोलना तुम्हें कहां पर लेके जाता है, और तुम्हारा जो मिजाज है, तुम्हारी जो नेचर है, तुम्हारी जो हॉबी है, वो तुम्हें कहां तक लेके जा सकती है। हालेलुया। 10 लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब, चैप्टर नंबर 23 39 आयत से पढ़ेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे छिड़कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सब बोलो आमीन। इस बात को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसकी गहराई को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि बाइबल में इत्तेफाक नाम की कोई भी चीज नहीं। ये बाइबल इत्तेफाक कर नहीं लिखेगी। हर बात को बोलने का, लिखने का, कहने का खुदा का कुछ ना कुछ मतलब था। बाइबल में कोई भी अगर इंसिडेंट लिखा गया है जो हुआ है, तो वो सिर्फ मुझे और आपको सिखाने के लिए, ताकि हम ये समझ सके, सीख सके हमको जिंदगी कैसे गुजारनी है। जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पर लटकाए गए, तो क्या ये आपको लगता है ये इत्तेफाकन हुआ कि 2 डाकू उसके साथ लटकाए गए? नहीं, ये एक खुदावंत का प्लान था, ताकि जब वो ऐसा हो तो खुदा आपको और मुझे बता सके, सिखा सके। इन दोनों के बीच में खुदा ने एक एग्जाम्पल दी थी, एक ऐसा नमूना दिया था कि आप और मैं समझ सके। आखिरी टाइम में भी सोचो, खुदावंत यीशु मसीह अपनी आखिरी सांस में भी हमको बचाने के बारे में सोच रहे। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब एक डाकू उसके दाएं था, एक बाएं था, तो बाइबल कहती एक डाकू ने, यहां पर क्या लिखा है कि उसको क्या किया? ताना मारा। क्या मारा? एक बंदा मरता हो फिर भी उसकी नेचर के अंदर ताना मारना है, बेइज्जत करना है, शर्मिंदा करना है, रुसवा करना है। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर के अंदर वो गंदी रूह बसती है। इसलिए वो रूह जो है उसके मुंह में से होकर खुदावंद यीशु मसीह को बोलती, उसको ताना मारा।
कि क्या तू मसीह नहीं है, खुद भी बच और हमें भी बचा। उसने ताना मारा उसको। उसके अंदर वो आदत थी, वो गुनाह था। उसके बोलने ने उसको क्या किया? क्या आपको लगता है खुदा यीशु मसीह आगे से बोले वहां पर? उसने कहा कि तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। खुदा यीशु मसीह ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? जब आप लोग मसीह हो, आप लोग उसका घर बन चुके हो, आप खुदा के साथ चलते हो, आप उसके साथ वफादार हो, पर आपकी जिंदगी में अभी भी ज़ना है, बदकारी है, नशा है, लालच है, हसद है, सब गंदगी है, आप पुकारते रहोगे और वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। आपको रिप्लाई नहीं देगा, वो आपको जवाब नहीं देगा। सोचो, वो दोनों एक ही कंडीशन में थे, दोनों एक ही गुनाह में मुब्तला थे। और साथ वाला क्या बोलता है? बाइबल कहती उसने उसको छिड़का। लफ्ज बोलना, उसने उसको क्या किया? छिड़का। बोलेगा चुप। इसका मतलब क्या है? जब आप यहां से सीख कर जाते हो तो लोगों को जाकर वो प्रीच करो वो बातें जिस पे ऊपर तुम अमल करना चाहते हो। अगर तुम प्रीच नहीं करते लोगों में, इसका मतलब तुम अमल नहीं करना चाहते। जब तुम लोगों के बीच में जाकर खुदा यीशु मसीह के कलाम को प्रीच करोगे तो लोग अगर आगे तुम्हें अगर उसका साइड इफेक्ट उसको गलत मिलता है, तुम उनको छिड़क सकते हो। चुप, तू गुनाह कर, मैं नहीं करूंगा। तू चुप रह, मैं इस गुनाह में मुब्तला नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने मुंह से क्या किया? उसका एक्शन किया। जब आप नहीं बोलोगे, कोने बन के बैठे रहोगे, कोई तुम्हें कुछ भी कह दे, तुम्हारी स्पिरिचुअल की धज्जियां उड़ा दे और तुम चुप करके बैठे हो। ये मैं वो बात नहीं कर रहा जो मैं पीछे समझा चुका हूं कि तुम गलत रिप्लाई दोगे। नो नो नो, गाली के बदले गाली, नो 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 नो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब तुम खुदावंद यीशु मसीह को प्रीच करोगे तो शैतान अंदर से बोलेगा, पहले अपने आप को ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। उसको भाई साहब डोंट वरी, तुम एक बार आओ खुदा की प्रेजेंस में, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। ये तुम उसको छिड़क रहे हो, क्योंकि जब तुम ऐसे बात करोगे, ऐसे बात करने का मतलब होता है छिड़कना। ऐसे बात करने का मतलब होता है अगले बंदे को फोन करना। उस बंदे ने क्या किया? उस डाकू ने अपने उस साथ वाले पड़ोसी को छिड़का। उसने क्या? इसने तो कोई भी गुनाह नहीं किया, हम तो गुनाह के, जो हमने गुनाह किया हमें वाजिब है कि हमें सजा हो, पर इसने तो गुनाह कोई भी नहीं किया। उसने सिर्फ एक ही मुंह से बात बोली। उसने कहा, खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आएगा मुझे याद रखना। खुदा यीशु मसीह ने रिप्लाई दिया। उसने कहा, डोंट वरी, तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा। एक ने ताना मारा, एक ने रिक्वेस्ट की, मिन्नत की। उसने उसी टाइम, राइट नाउ, उसने कहा, खुदावन जब तू अपने किंगडम में आए तो मुझे भी याद रखना। उसके अंदर डर था, उसका दिल नरम था, बेइज्जती करने वाला नहीं था। ये एक एग्जाम्पल थी, ये एक नमूना था कि आप अगर मरते भी होगे, अगर आप जीसस क्राइस्ट के सामने आकर तौबा कर लोगे तो वो आपको आखिरी सांस में भी बचा लेगा यीशु के नाम के वसीला से। और अगर आपने अपनी जिंदगी से उन आदतों को, उन चीजों को नहीं निकाला तो आपके आखिरी सांस में भी आप खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ बेइज्जत ही करोगे और उसको गाली ही निकालोगे। इसका मतलब क्या? गाली सीधी नहीं निकाल रहे, पर गलती में रहकर भी तौबा ना करना, ये यीशु मसीह को गाली निकालना है। हालेलुया! कितनों को ये बात समझ आ रही है? जब आपके मुंह के अंदर जिंदगी के शब्द हैं, वो वर्ड है, जब आप बोलते हो जिंदगी के बारे में तो आपकी जिंदगी ब्लेस होती है। जब आप प्रेयर कर करके थक जाते हो, फास्टिंग करके थक जाते हो, बाइबल पढ़ के थक जाते हो, हाँ, तो आपको रिप्लाई नहीं मिलता। आप कहते पता नहीं सारे स्यापे मेरे जो गए नहीं। तुमने डिक्लेयर कर दिया, हाँ, ये सारे स्यापे तेरे वास्ते हैं। यार खुदा दे भाना नहीं किथे चला गया, साड़ी ते सुनदा नहीं। वो कहता तू सही क्या, मैं वाकई तेरी नहीं सुनता, तू इंज ही रह। जबकि आपको ये बोला चाहिए था, वो सुने ना सुने वो मेरा, वो दे ना दे वो मेरा, वो कुछ करे ना करे वो मेरा। हालेलुया! जब आप उसके घर में आ जाते हो, आप सब चीजों को छोड़ देते हो, फिर आप ये सोच लेते हो वो जवाब दे ना दे वो मेरा खुदा है। जिस तरह से दानियल ने जब वो 21 दिन की फास्टिंग में था तो एंजल्स ने उसको आके पता क्या कहा?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ पंगा पा लेता ਸੀ, नहीं तो रिप्लाई तो तेन पहले दिन ही मिल जाना ਸੀ। अब दानियल को ये बात थोड़ा ना मालूम थी कि शैतान ऊपर पंगा डालकर बैठा मेरी प्रेयर को नीचे नहीं आने दे रहा। इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है। जब आप पहले दिन में अपने आप को खुदा के सामने खाकसर कर देते हो, अपना आप उसको देने के लिए तैयार हो जाते हो, आपकी 99% जो आपकी प्रॉब्लम है, आपके जो मसले मसाइल हैं वो खत्म हो जाते हैं। पर वो उसका रिप्लाई आपको कुछ टाइम के बाद मिलना होता है, फिर आपको उसकी नॉलेज नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि आपको अपनी टेस्टमनी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए क्या करना पड़ता है? फाइट करनी पड़ती है। आपको खुदा के घर में खड़े और अड़े रहना पड़ता है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको बाइबल को पढ़ना पड़ता है। जब आप इन चीजों में खड़े और अड़े रहते हो तो गवाही आपकी जिंदगी का हिस्सा होती है। सब बोलो आमीन। तो खुदा आप सबके साथ हो। सब अपनी आंखों को बंद करो और 2 मिनट के इस कलाम के ऊपर गौर करो। हालेलुया।